बच्चों, आपका हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 2 है बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों यही कि पॉलिनोमियल या बहुपद क्या होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले बहुपद क्या है। बच्चों, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम यहां पर लिख देते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो बच्चों, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, ये बीजीय व्यंजक क्या होता है और चर क्या होता है। पूर्ण संख्या तो हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। तो बीजीय व्यंजक एक ऐसी टर्म होती है जिसमें x, y, z यानी कोई ना कोई चर आता है। चर क्या होता है? चर उसको बोलते हैं, चर का मतलब है चलना, जो बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता हो। जैसे x, किसी क्वेश्चन में x का मान कुछ आ जाएगा, किसी में कुछ आ जाएगा, यानी x का मान बदलता रहता है। तो x, y, z, a, b, c, d जो ये होते हैं, ये हमारे चर होते हैं। अब जैसे 2x + 1 ये क्या है? इसमें x क्या है? x एक चर है। और 2x + 1 क्या है? ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें x, y, z इस तरीके का कोई भी नंबर आएगा वो होता है हमारा बीजीय व्यंजक। जैसे 3x² + 2 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। जैसे x + 1/x² ये भी एक बीजीय व्यंजक है। 2√x + 3x + 1/x या इतना ही रख लो, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। 5x⁻² + 2। तो बच्चों, जिनमें x आ जाता है, x भी आ सकता है, y भी आ सकता है। कुछ y के ले लेते हैं, जैसे 3y² + 6, 2z + 1, 3z + 1/z ये क्या है बच्चों? ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक हैं। अब जो चर है इसको बोलते हैं चर। जैसे यहाँ पर x चर है, x का मान हर क्वेश्चन में अलग अलग आता रहेगा, तो x का मान बदलता रहता है। चर का मतलब चलना या फिरना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल। तो x एक वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है, यहाँ पर z वेरिएबल है। तो इनको बोलेंगे x, y, z, a, b, c, d जो आएंगे ये होते हैं हमारे चर। और बीजीय व्यंजक ये सारे के सारे जो x, y के रूप में जो ये टर्म लिखी होती है इनको बोलते हैं हम बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक तो बच्चों सारे के सारे ये बीजीय व्यंजक ही है। अब इनमें से भी बहुपद कौन से होंगे, हमारा क्वेश्चन है ये। तो बहुपद वे होंगे जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर यानी x, y, z। x, y, z की घात जहां पर एक पूर्ण संख्या होगी वो होगा हमारा एक बहुपद। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे x की घात कितनी है। यहां पर x की घात है बच्चों 1, तो ये हमारा बहुपद है। अब दूसरे वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये इसमें x की घात कितनी है बच्चों 2 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा बहुपद है। अब ये मैंने लिखा 1 + 1/x² + 2, क्या ये भी एक बहुपद है? देखेंगे यहाँ पर तो x की घात 1 है बच्चों, और यहाँ पर x की घात कितनी है? x की घात बटे में लिखी हुई है बच्चों। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इस वाली टर्म को, इसको देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे x की घात -2। x की घात बच्चों हर के रूप में नहीं होना चाहिए, x जो है हमें अंश के रूप में रखना है। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे x की घात 2 को, तो x की घात -2 बनेगी, और -2 तो एक पूर्ण संख्या नहीं है। -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों ये भी एक बहुपद नहीं है। जहां पर x की घात एक पूर्ण संख्या आएगी केवल वही हमारा बहुपद होगा।
अब ये बहुपद नहीं है क्योंकि x की घात नीचे थी, बटे में थी 2, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की 2 बनेगी और x की घात -2 एक बहुपद नहीं है, क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए एक बहुपद नहीं है। अब इस वाले को देखेंगे बच्चों, इस वाले में लिखा 2√x + 3x। यहाँ पर तो x की घात 1 है, ये तो एक बहुपद x की घात 1 है, ये तो ठीक है। और अब इसको देखेंगे 2√x, यहाँ पर x की घात कितनी है बच्चों, x की घात है यहाँ पर 1/2। जब यहाँ पर x की घात 1/2 है और 1/2 तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे देखेंगे x की घात कितनी है बच्चों, 2 है, तो x की घात 2 है तो इसका मतलब ये एक बहुपद है, क्योंकि 2 एक पूर्ण संख्या है। अब इस वाले में आएंगे, यहाँ पर y की घात 2 है, y की घात 2 तो एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद है। यहाँ पर z की घात कितनी है, 1 है, तो ये भी एक बहुपद है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों 1/z, इस z की घात तो 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1/z जो लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे z की घात -1, क्योंकि हमें बटे में नीचे नहीं रखना, इसको ऊपर लेकर जाना है। तो जब ऊपर लेके जाएंगे z की घात -1 बनेगा, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बच्चों एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद वो होगा जिसमें केवल x की या चर की जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी, तो वही बच्चों बहुपद होगा। अब बहुपद को देखेंगे बच्चों, बहुपद कौन कौन से होते हैं, जैसे रेखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। बहुपद को बच्चों घात के आधार पर हम 3 तरीके से लिखते हैं। वैसे तो बहुपद 3 घात से ज्यादा के भी होते हैं, लेकिन जिनको हमने नाम दे रखा है वो 3 को ही नाम दे रखा है। रेखिक बहुपद कौन सा होगा, जहां पर x की घात या चर की घात, जहां पर चर की घात 1 हो, चर की घात, जहां पर चर की घात 1 होगी तो उस बहुपद को बोलेंगे रेखिक बहुपद। ये किस तरीके का होगा बच्चों, जहां पर चर की घात 1 हो, वो होगा जैसे 2x + 1 या 3x या 2y। अब यहां पर देखोगे बच्चों, ये चर है जो हमारा x, इसकी घात कितनी है, 1 है। यहां पर x की घात कितनी है, 1 है। यहां पर भी x की घात 1 है, तो इसका मतलब ये होगा ये हमारा रेखिक बहुपद है। जहां पर x की घात 1 हो वो हमारा रेखिक बहुपद है। अब जैसे द्विघात बहुपद पर आते हैं बच्चों, तो द्विघात बहुपद वो होता है जहां पर चर की घात 2 होती है। तो चर की घात 2 हो जाएगी, कैसा होगा, जैसे 3x² + 4, ये एक 2 घात का बहुपद है, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ये ऐसा भी हो सकता है 2x² + 5x + 6। यहाँ पर भी बहुपद जो है, इसमें चर जो है, चर की घात कितनी है, 2 है, तो चर की घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया। ऐसे भी हो सकता है 5x², ये भी एक द्विघात बहुपद है। तो जहां पर चर की घात 2 होती है उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब आते हैं त्रिघात बहुपद पर। त्रिघात बहुपद वो होता है जहां पर चर की घात 3 होती है। तो यहां पर चर की घात 3 होएगी, जैसे 3x⁻3, यहां पर x की घात 3 है, तो ये एक त्रिघात बहुपद है। इस ऐसे भी हो सकता है 2x³ + 5x² + 7x + 6, ये भी एक 3 घात का बहुपद है। यहाँ पर मैक्सिमम जो घात होती है ना, अधिकतम घात, वो 3 होगी। जब जो मैक्सिमम घात दिखाई देगी उसको काउंट करना, मैक्सिमम घात हमारी 3 होगी तो हम उसको कहेंगे वो 3 घात का बहुपद है। अब यहाँ पर मैक्सिमम घात हमें 2 दिखाई दे रही थी तो ये 2 घात का बहुपद, यहाँ पर 1 दिख रही थी तो ये 1 घात का बहुपद, यानी कि रेखिक। 1 घात के बहुपद को बोलते हैं रेखिक बहुपद, 2 घात के बहुपद को बोलते हैं द्विघात बहुपद, और 3 घात के बहुपद को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ऐसे भी हो सकता है जैसे 4x³ + 6x + 1, ये भी एक त्रिघात का बहुपद हो गया, यानी कि त्रिघात बहुपद। तो इस तरीके से घात के आधार पर बच्चों हमने 3 को नाम दे रखा है। इससे आगे 4 घात के भी हो सकते हैं बहुपद, 5 घात के, 6 घात के भी हो सकते हैं, लेकिन नाम हमने इन 3 को ही दे रखा है। पहला रेखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। अब इनमें जो है बच्चों, जैसे ये रेखिक बहुपद है, x का गुणांक जो है
ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब वो x वाली टर्म ही जीरो हो जाएगी, तो उसमें x रहेगा ही नहीं। x नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो रेखिक बहुपद फिर नहीं होगा। बहुपद तो रहेगा लेकिन रेखिक नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो होगा तो इसका मतलब ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से जो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक है ये जीरो नहीं होंगे। अगर ये जीरो हो गए तो फिर वो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या तीन घात का बहुपद नहीं रहेगा। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, टर्म के आधार पर भी हम बहुपद को विभाजित करते हैं। टर्म के आधार पर भी तीन तक ही हमने नाम दे रखा है, जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय, त्रिपदीय। एक पदीय बहुपद वो है बच्चों जिसमें एक टर्म होती है। जैसे यहां पर हम देखेंगे इसमें दो टर्म है, एक टर्म तो ये 2x हो गई, एक 1, तो ये द्विपद बहुपद होगा, द्विपदीय बहुपद। यहां पर भी दो टर्म है। अब एक पद में जैसे 5, एक पद है इसमें केवल एक टर्म है 5, तो ये भी एक पद का बहुपद है, एक पदीय बहुपद हो गया। ऐसे भी हो सकता है 4x, ये भी एक पदीय बहुपद है। अब आप कहोगे जैसे 5 है, 5 में तो x है ही नहीं, तो ये बहुपद कैसे है? तो मैंने बताया बच्चों, x की घात वहां पर बहुपद वो होगा जहां पर x की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो x की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि ये 5 का 5 ही रहेगा। तो 0 क्या है? 0 तो एक पूर्ण संख्या है, तो x की घात 0 हो सकती है, चर की घात 0 हो सकती है, चर की घात 0 है और फिर भी एक बहुपद होगा। तो ये एक पदीय बहुपद हो गया, ये भी एक पदीय बहुपद हो गया। 3x² ये भी एक पद, जिसमें एक टर्म हो, एक पद हो, वो एक पदीय बहुपद हो जाएगा। द्विपदीय बहुपद जिसमें दो पद हो, जैसे 5x + 7, 3x² + 2। इनमें क्या है बच्चों? इसमें दो पद हो गए, एक पदीय एक पदीय, तो ये दो पद हो गए, ये द्विपदीय बहुपद। इसमें भी दो पद हो गए, ये भी द्विपदीय बहुपद। अब आते हैं त्रिपदीय बहुपद जिसमें तीन पद हो, जैसे 3x² + 2x + 6। तीन पद हो गए बच्चों, इसमें 1 2 3 तीन पद हो गए, तो ये एक त्रिपदीय बहुपद। ऐसे भी हो सकता है जैसे y² + 2y + 7, ये भी एक त्रिपदीय बहुपद हो गया। तो बहुपद जो है बच्चों, एक तो हम उनकी घात के आधार पर उनको लिखेंगे। घात के आधार पर तो हम तीन तरह से नाम दे रखे हैं, एक रेखिक, एक द्विघात, एक त्रिघात। होते इनसे भी ज्यादा है लेकिन नाम हमने तीन को ही दे रखे हैं। इसी तरीके से टर्म के आधार पर भी हमने बहुपद को तीन तक नाम दे रखे हैं, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद। अब एक होती है बच्चों बहुपद की घात। बहुपद की घात क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी बहुत बार कि कोई बहुपद दे देगा, जैसे ये बहुपद, कोई भी बहुपद दे दे और पूछ ले बहुपद की घात क्या है। तो बहुपद की घात जैसे ये है बच्चों, इसमें जो x की घात मैक्सिमम दिखाई दे, जो x की घात अधिकतम होती है, उसी को ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसमें हमें पता करना है इसमें बहुपद की घात क्या है, तो इसमें बहुपद की घात हम बताएंगे 1 है। इस वाले में पूछे बहुपद की घात क्या है, तो इसमें कहेंगे बहुपद की घात 3 है। अब इस वाले में पूछे बहुपद की घात क्या है, तो इस वाले में भी बहुपद की घात 3 है। यहाँ पे देखोगे x की घात 2 भी है, 1 भी है, लेकिन बहुपद की घात वो होगी जो अधिकतम घात है x की, चर की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर इस वाले में बहुपद की घात हो जाएगी बच्चों 3। तो इस तरीके से हमने देखा बहुपद क्या होता है, और बहुपद को हमने दो तरीके से बांटा है, एक तो पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। अब इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं बच्चों बहुपद का शून्यांक पर। बहुपद का शून्यांक क्या होता है? तो बच्चों बहुपद में शून्यांक जो है वो x का एक ऐसा मान है कि x के उस मान को अगर हम बहुपद में रख दें तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका अगर हम इस शून्यांक को तोड़े तो इस शून्यांक को हम तोड़ेंगे शून्य प्लस अंक, यानी ऐसा अंक, ऐसी संख्या जिसको x के स्थान पर हम बहुपद में रख दे तो उस बहुपद का मान 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम बहुपद का शून्यांक। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं तो बच्चों जैसे x - 3, ये कोई एक बहुपद है, px = x - 3, ये हमारा एक बहुपद है। इसमें हम x की जगह क्या लिखे कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए।
तो हम देखेंगे x की जगह अगर मैं इसमें 3 लिख दूं बच्चों, x की जगह 3 लिख दिया जाए तो 3 - 3 = 0 बन जाएगा। तो x बराबर 3 रखने पर ये 0 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है इसका एक शून्यांक है। x का जो भी मान रखने पर ये हमारा बहुपद 0 बन जाएगा, शून्य बन जाएगा, तो वो उसका शून्यांक होगा। तो यहां पर इसका शून्यांक हो गया बच्चों 3। अब ये px आप सोच रहे होंगे क्या है, तो ये शून्यांक को, इसको बहुपद को लिखने का एक तरीका है। अगर x के रूप में हमारा बहुपद है तो उसको px बोल देता है। p का मतलब पोलिनोमियल, पोलिनोमियल यानी बहुपद। y के रूप में है तो इसको py बोल देंगे, z के रूप में है तो pz। तो जैसे ये x के रूप में है, x - 3 हमारा एक बहुपद है, ये x के रूप में है, तो इसको नाम दे देते हैं px, यानी x के रूप में हमारा एक पोलिनोमियल है, उसको हम इस तरीके से एक लिखने का तरीका है हमारा px। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x + 3, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल, इसमें px = अब इसमें एक x का ऐसा मान बताना है जो इसमें रख दे उसको तो ये 0 हो जाए। x का ऐसा मान जिसको इसमें रखने पर ये 0 हो जाए। तो देखो बच्चों, 3 जैसे हमने यहाँ 3 रखा, इसमें भी 3 रख के देख लेते हैं एक बार। x बराबर 3 रखेंगे तो p3 = 2 × 3 + 3, तो 3 दूनी 6 और 3 9, ये तो 9 बन गया बच्चों। जब x का मान 3 रखने पर ये 0 नहीं बना तो इसका मतलब 3 जो है ये इसका शून्यांक नहीं है, इस बहुपद का शून्यांक 3 नहीं है। x का वो मान जो इसमें रखने पर इसको 0 बना दे वही इसका शून्यक होगा। अब x का मान क्या होगा कि इसको वो 0 बना दे, तो x की जगह बच्चों इसमें हम रख के देखेंगे, x = -3/2 इसमें रखो बच्चों। x की जगह -3/2 इसमें रखेंगे तो p × p 3/2 माइनस का इक्वल टू 2 × -3/2 + 3। देखो 2 से 2 कट गया और -3 + 3 ये मिल करके हो गया 0। तो इसका मतलब x का जो ये मान आया -3/2 ये इसका एक शून्यांक है, क्योंकि x का मान ये -3/2 इसमें रखेंगे तो ये इसको 0 बना देगा। अब ये निकलेगा कैसे, x का मान हमें कैसे निकालना, ये हम आगे की एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 में बताएंगे। अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि बहुपद का शून्यांक क्या होता है। तो बहुपद का शून्यांक ऐसा मान जिसको बहुपद में रख दे तो उस बहुपद को 0 बना दे। अब शून्यांक जैसे यहाँ पर हमने देखा एक शून्यक आया, इसका 3 शून्यांक, यहाँ पर इसका एक शून्यांक आया 0, वो सॉरी -3/2। अब आगे देखते हैं जैसे x² + 5x + 6, इसका शून्यांक देखेंगे हम, इसका क्या शून्यांक होगा। इसमें बच्चों x का मान -2 रख के देखते हैं, x = -2 रखेंगे तो x का मान इसमें -2 रखेंगे तो हमारा बहुपद बनेगा, ये px है हमारा बहुपद। x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है चर हमारा। तो p -2 = x की जगह -2 रखेंगे, -2² + 5 × -2 + 6, तो -2² हो गया बच्चों प्लस का 4, 5 दूनी 10, -10 + 6, तो 6 4 10 में से 10 गया 0। तो x बराबर -2 इसमें रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब x बराबर -2 जो है वो इसका एक बहुपद है, इसका जो x - 2 है इसका एक शून्यांक है, इस बहुपद का शून्यांक x - 2 आ गया। अब और भी रख के देखते हैं, और कोई भी मान रखने पे 0 आ सकता है। तो हम x का मान अब की बार -3 रख के देख लेते हैं। x की जगह -3 रखेंगे तो p - 3 = -3² + 5 × -3 + 6। अब देखो बच्चों 3² -3² प्लस का 9 प्लस 5 की और -3 की गुणा 15 + 6, तो ये भी 0 आ गया बच्चों। तो यानी इसका एक शून्यांक फिर -3 भी है। इसके यहाँ पर हमें 2 शून्यांक देखने को मिल गए, एक तो शून्यांक -2, एक शून्यांक -3। इसका अर्थ ये हुआ किसी बहुपद के जो शून्यांक है वो 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो हम देखेंगे बच्चों, तो अगर हमारा बहुपद रेखिक बहुपद है, यानी x की घात अगर 1 है, x की घात 1 है, तो उस बहुपद का जो शून्यांक होगा वो एक ही शून्यांक आएगा। जैसे इसमें x की घात कितनी है बच्चों, 1 है, तो इसका एक शून्यांक प्राप्त हुआ 3।
यहाँ पर भी x की घात 1 थी तो हमें एक शून्यांक प्राप्त हुआ, यहाँ पर -3/2। यहाँ पर x की घात 2 है, तो जब बहुपद में x की घात 2 हो जाए, अधिकतम घात 2 है, 2 हो जाए, तो जब घात 2 हो तो उसके जो शून्यांक है वो शून्यांकों की अधिकतम संख्या भी वहां पर 2 हो सकती है। अब इसकी घात 2 है यहाँ पर x की, तो अधिकतम शून्यांक किसके 2 हो सकते हैं, एक तो -2 आ गया इसका शून्यांक, एक -3। इसी तरीके से अगर बहुपद की घात 3 हो जाए, x की घात 3 हो जाए, तो वहां पर x के 3 मान हो सकते हैं, यानी कि बहुपद का जो शून्यांक होगा वो 3 शून्यांक हो सकते हैं। अगर 3 घात है तो अधिकतम शून्यांकों की संख्या 3 हो सकती है, अगर 4 घात है तो अधिकतम शून्यांकों की संख्या 4 हो सकती है। यानी कि बहुपद की जितनी भी अधिकतम घात होती है, जितनी भी घात होती है, उतने ही उसके शून्यांकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो ये हो गया बच्चों शून्यांक, बहुपद का शून्यांक क्या होता है। इससे आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों रेखिक द्विघात त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। तो हम इसमें सबसे पहले लेते हैं रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के पेपर पर रेखिक बहुपद को जब हम इस शो करेंगे, तो इसका जो ग्राफ है बच्चों वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा। तो जो हमारे रेखिक बहुपद होते हैं, रेखिक बहुपदों का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, जैसे ये एक हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये एक ग्राफ है, तो इसमें इस तरीके से हमारा रेखिक बहुपद जा सकता है, ये रेखिक बहुपद का ग्राफ हो सकता है। दूसरा ऐसे हो सकता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस तरीके से हमारा रेखिक बहुपद जा सकता है ये। तीसरा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो रेखिक बहुपद हमारा इस तरीके से भी जा सकता है। चौथा रेखिक बहुपद हमारा बच्चों इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसका क्या अर्थ है बच्चों वो हमें समझना है। जैसे ये x अक्ष है हमारा, ये y अक्ष है, ग्राफ के पेपर पर कोई भी हम रेखिक बहुपद को शो करेंगे, उसकी एक सीधी लाइन आएगी, या तो ऐसे आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी, कैसे भी आओ एक सीधी लाइन आएगी कुल मिलाकर के। एग्जाम्पल जैसे x + 3, ये हमारा एक रेखिक बहुपद है जिसमें x की घात 1 होती है। जहां पर x की घात 1 होती है वो हमारा होता है रेखिक बहुपद। अब इस रेखिक बहुपद को जब हमने ग्राफ के पेपर पर शो किया, वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम शो कैसे करेंगे, ग्राफ के पेपर पर बनाएंगे कैसे, हमें बनाना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है इसको कि ग्राफ के पेपर पर कैसे होता है। तो ग्राफ पर जब हम इसको बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर किसी भी रेखिक बहुपद को, उसकी हमें एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। तो ये एक सीधी लाइन प्राप्त हुई। अब इसमें हमें ये देखना है, ये सीधी लाइन जो है, जैसे ये एक बहुपद है, बहुपद की हमने ये सीधी लाइन बनाई, ये सीधी लाइन x एक्सिस को कितने स्थानों पर टच कर रही है। x एक्सिस को बच्चों ये बहुपद जो है, बहुपद का जो ग्राफ है, ये एक स्थान पर यहाँ पर टच कर रहा है। तो जहाँ पर भी x अक्ष को ये टच करता है, वहीं पर जो है वो उस पॉइंट का जो मान होता है ग्राफ पेपर पर, वही उस बहुपद का शून्यांक होता है। अब जैसे हम इस वाले में देखें तो यहाँ पर ये x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, टच कर रही है, तो इस पॉइंट का जो मान होगा वो बहुपद का शून्यांक होगा। तो अब हम देखेंगे कितने स्थान पर x अक्ष को टच कर रही है। तो बच्चों ये एक स्थान पर x अक्ष को टच कर रही है, तो एक स्थान पर टच करने का मतलब है इसके शून्यांकों की जो संख्या होगी, कितने शून्यांक हो गए, एक शून्यक होगा। इसके शून्यांकों की संख्या जो है बच्चों वो 1 होगी। क्यों? क्योंकि एक स्थान पर ये x अक्ष को टच कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो जितने स्थान पर भी बहुपद का ग्राफ या बहुपद का जो ग्राफ एक सरल रेखा होगी वो हमारे ग्राफ को x अक्ष पर टच करे, वो ही x अक्ष पर जितने स्थान पर भी टच करेगी उतने ही उसके शून्यांक होंगे। अब जैसे ये है हमारा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये हमारा बहुपद का ग्राफ है। तो ये x एक्सिस को कितने स्थान पर टच कर रही है बच्चों, एक स्थान पर टच कर रही है, यहाँ पर एक स्थान पर काट रही है, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या 1 होगी, एक शून्यांक होगा इसका।
अब शून्यांक का मान कितना होगा वो ग्राफ पेपर पर हम देखेंगे, इस पॉइंट का कितना मान है, जो इस पॉइंट का मान है वही उस शून्यांक का उसका शून्यांक होगा। अब इस वाले में देखेंगे ये वाली लाइन तो बच्चों एक्स एक्स को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है, तो एक्स एक्स को जब ये कहीं टच ही नहीं करेगी तो इसका शून्यांक कोई शून्यांक नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी बच्चों 0, शून्यांकों की संख्या यहाँ पर 0, क्योंकि एक्स एक्स को ये लाइन टच ही नहीं कर रही है तो शून्यांकों की संख्या इसलिए 0। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाली लाइन एक्स एक्स को कहाँ पर टच कर रही है, कितने स्थानों पर, एक ही स्थानों पर टच कर रही है, एक ही स्थान पर यहाँ पर, तो एक ही स्थान पर एक्स एक्स को टच कर रही है तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो रेखिक बहुपद में हमने बताया था अभी कि अधिकतम शून्यांकों की संख्या 1 हो सकती है, क्योंकि x की घात यहाँ पर 1 होती है, जितनी x की घात होगी उतने ही शून्यांक हो सकते हैं उसके अधिकतम। तो अधिकतम शून्यांक एक देख रहे हैं और मिनिमम यहाँ पर एक भी शून्यांक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई शून्यांक ही ना हो, क्योंकि वो एक्स एक्स को काटे ही ना, एक्स एक्स को काटेगी नहीं तो कोई शून्यांक ही नहीं होगा। तो अधिकतम शून्यांकों की संख्या रेखिक बहुपद में 1 हो सकती है। अब ये टच कहीं पर भी करे एक्स एक्स को, कहीं जैसे इसने एक्स एक्स को यहाँ पर टच किया, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी टच करे, जहां पर भी एक्स एक्स को जितनी बार भी काटेगी उतने ही एक्स के मान होंगे, यानी उसके शून्यांकों की संख्या होगी। अब आते हैं बच्चों द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को लेते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ देखते हैं अब क्या होगा। तो जो बच्चों जो हमारे द्विघात बहुपद होते हैं उनके ग्राफ कुछ इस तरीके से आएंगे, जब उनको ग्राफ पेपर पर बनाया जाएगा तो इस तरीके से ये परवलयाकार के रूप में आएंगे। इस तरीके से भी हो सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो द्विघात बहुपद जो है बच्चों हमारा वो परवलयाकार के रूप में इस तरीके से गोलाई के रूप में ऐसे आएगा, वक्र के रूप में आएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अगर कोई हमारा बहुपद जो है वो द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब देखो जैसे ये द्विघात बहुपद को हमने यहाँ पर शो किया तो एक्स एक्स को कितनी जगह पर कट कर रहा है बच्चों, 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 2। एक्स अक्ष को जितने स्थान पर भी टच करेगा काटेगा उतने ही हमारी शून्यांकों की संख्या होगी। अब ये वाला एक्स अक्ष को किसी भी स्थान पर नहीं काट रहा है, तो किसी भी स्थान पर नहीं काट रहा है तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 0 शून्यांक, क्योंकि एक्स अक्ष को किसी भी स्थान पर, एक भी स्थान पर ये टच नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है, तो यहाँ पर शून्यांक हो जाएंगे 0। अब इसको देखेंगे ये एक्स अक्ष को एक स्थान पर यहाँ पर टच कर रहा है, एक ही स्थान पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बच्चों, शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 1 शून्यांक होगा इस बहुपद का। अब यहाँ पर देखेंगे ये एक्स अक्ष को एक जगह पर कट कर रहा है, यहाँ पर एक्स अक्ष को एक स्थान पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी शून्यांकों की संख्या बच्चों कितनी होगी, 1 शून्यांक होगा। तो हमने देखा द्विघात जो बहुपद होता है हमारा वो इस रूप में होता है, जैसे 4x² + 3x + 7, इस तरीके का होता है हमारा द्विघात बहुपद, यानी कि x की घात अधिकतम 2 होती है, वहाँ पर x की घात 2 होती है जिसमें, उसको बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। और जब हम इसके शून्यांक निकालेंगे तो इसके शून्यांक बच्चों 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है 1 भी ना हो। तो हमने बताया था जिस बहुपद की में x की जो अधिकतम घात होगी उसके शून्यांकों की अधिकतम संख्या भी उतनी ही हो सकती है। जैसे यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है तो इसके शून्यांकों की अधिकतम संख्या 2 तक हो सकती है, 2 से कम भी हो सकती है लेकिन अधिकतम 2 हो सकती है। तो यहाँ पर देखा हमने 2 स्थानों पर x अक्ष को कट करा तो शून्यांकों की संख्या 2, यहाँ पर x अक्ष को एक भी जगह कट नहीं किया तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 0, यहाँ पर x अक्ष को एक जगह टच किया तो शून्यांकों की संख्या 1, यहाँ पर x अक्ष को एक जगह कट किया तो शून्यांकों की संख्या 1। अब आते हैं बच्चों त्रिघात पर। तो त्रिघात बहुपद कैसा होता है बच्चों, जहां पर x की घात 3 होती है, जैसे 5x³ +
3x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरीके से हो सकता है हमारा बहुपद। x की घात जिसमें 3 हो अधिकतम, तो वो होता है हमारा त्रिघात बहुपद। अब इसका ग्राफ किस तरीके से होता है बच्चों? इसका ग्राफ ऐसे होता है, जैसे ऐसे हो जाए, इसका ग्राफ जो है दो बार मुड़ा हुआ होगा, ऐसे एक बार तो यहां से मुड़ेगा, एक बार ऐसे, दो तरीके से इसमें वक्र आया हुआ होगा। तो इसमें देखो ये किस तरीके से एक्स अक्ष को यहाँ पर कितने स्थान पर काट रहा है, 1 2 3, तीन जगह पर एक्स अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 3। यहाँ पर एक्स अक्ष को कितने स्थान पर कट कर रहा है, एक स्थान पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यांक की संख्या हो जाएगी 1। अब इस वाले में देखेंगे एक्स अक्ष को एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर टच कर रहा है, तो दो जगह पर एक्स अक्ष को ये टच कर रहा है या काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 2। तो यहाँ पर x की घात अधिकतम त्रिघात बहुपद में x की घात जो होती है वो 3 होती है, तो यहाँ पर शून्यांकों की जो अधिकतम संख्या है वो 3 हो सकती है, 3 से कम 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम शून्यांकों की संख्या 3 होगी। अब इसके बाद बच्चों आते हैं हम एक्सरसाइज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वो भी बिल्कुल इसी तरीके का है, जिसमें हमें बताना है शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो ये है बच्चों हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। ग्राफ दिया हुआ है शून्यांकों का, हमें ग्राफ देख करके बताना है कि बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन में पहला ग्राफ जो दिया है, इसमें ये एक सरल रेखा बनी है। सरल रेखा ये एक्स अक्ष को एक भी स्थान पर कट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या होगी बच्चों 0, कोई शून्यांक नहीं होगा, यानी कि 0 शून्यांक होंगे। अब दूसरे ग्राफ को देखेंगे तो दूसरे वाला ग्राफ है हमारा ये एक्स अक्ष को एक स्थान पर यहाँ पर टच कर रहा है, एक स्थान पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 1। इसको देखेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष को ये ग्राफ बहुपद का जो ग्राफ बना है ये कितने स्थानों पर काट रहा है, 1 2 3, 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या होगी बच्चों 3। अब ये हमारा चौथा ग्राफ है। चौथे ग्राफ में देखेंगे ये ग्राफ है हमारा बहुपद का। ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, 2 स्थानों पर काट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 2। इस ग्राफ में देखेंगे ये ग्राफ है हमारा बहुपद का। ये एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है, 1 2 3 4, 4 स्थानों पर ये एक्स अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 4। अब इस वाले ग्राफ पर आएंगे, ये एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है या टच कर रहा है, तो देखेंगे एक स्थान पर तो यहाँ पर कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तीसरा यहाँ पर, तो 3 स्थानों पर एक्स अक्ष को टच कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 3। तो ये इतना आसान सा टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 2.1 में, बहुत आसान चीज़ है, इसको आप समझ गए होंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो है बच्चों हमारा एग्जाम्पल 1 उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में भी 6 ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है इन ग्राफ को देख करके कि इनके शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो हमारा पहला ग्राफ है बच्चों, हम इसको देखेंगे, ये एक्स अक्ष को एक ही स्थान पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1। अब ये दूसरा ग्राफ है बच्चों, इसमें देखेंगे ये ग्राफ जो है हमारा बहुपद का, ये एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है, 1 2, 2 स्थान पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो गई 2। तीसरा उदाहरण देखेंगे बच्चों, पहले उदाहरण में तीसरा जो ग्राफ है वो देखेंगे, 1 2 3, 3 स्थानों पर ये एक्स अक्ष को कट कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। अब इसको देखेंगे बच्चों, ये एक सरल रेखा है इसका ग्राफ। तो इस बहुपद का जो ये ग्राफ एक सरल रेखा है, ये एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रही है, एक स्थान पर, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 1। अब इस ग्राफ पर आएंगे बच्चों, इसको देखेंगे, ये एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रही है, टच कर रही है, एक स्थान पर टच कर रही है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। अब इस वाले ग्राफ को देखोगे, ये एक्स अक्ष को कितने स्थान पर कट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 स्थान पर ये एक्स अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 4। तो ये था हमारा
बहुपद एक्सरसाइज 2.1 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान टॉपिक था आज हमारा ये। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए।